बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रैम्पेज। ये कहानी शुरू होती है रैम्पेज प्रोजेक्ट से, जिसमें दिखाया जाता है कि एथीना 1 स्पेस स्टेशन अर्थ की ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। उस स्पेस स्टेशन के अंदर डीएनए एक्सपेरिमेंट के कारण एक चूहा, जिसका न केवल आकार बदला होता है बल्कि वो बहुत अग्रेसिव भी हो गया होता है, वो बहुत तबाही मचाता है और स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर्स को मार देता है। सिर्फ कैरी लास्ट क्रू सर्वाइवर बची होती है और जब वो उस कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश करती है जिससे वो अर्थ पर वापस आ सकती है, तो उस कंपनी की सीईओ क्लेयर रेडियो पर उसे बोलती है कि वो अपने साथ सैंपल्स लेकर आए, वरना कैप्सूल का दरवाजा नहीं खुलेगा। कैरी फिर से अपनी जान की बाजी लगाते हुए वापस सैंपल्स लेने जाती है, पर जैसी वो सैंपल्स की 3 बॉटल्स लेती है, उसे पता चलता है कि स्पेसशिप बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाला है और अब वो चूहा भी उसकी तरफ आने लगता है। कैरी जल्दी से कैप्सूल के दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाजा खुल जाता है। वो कैप्सूल के अंदर आकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। चूहा आकर दरवाजे के गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैरी जल्दी से कैप्सूल को स्पेसशिप से डिटैच कर देती है और अगले पल स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही कैरी का कैप्सूल जैसे ही अर्थ की ऑर्बिट के संपर्क में आता है तो उसमें भी एक विस्फोट होता है और उसके टुकड़े धरती की तरफ गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रीमेटोलॉजिस्ट डेविस को, जो कभी यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स का सोल्जर था, पर अब वो सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। साथ ही इलीगल तौर से शिकार करने वालों के खिलाफ भी वो काम करता है। डेविस अपने साथ काम करने वाले नए एम्प्लॉयज को जंगल में गोरिल्ला से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां एक एल्बिनो जाति का गोरिल्ला भी होता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज जब छोटा था तो उसकी मॉम को शिकारियों ने मार दिया था, पर डेविस ने जॉर्ज को बचा लिया और अपनी देखरेख में रखा। जॉर्ज बहुत इंटेलिजेंट है, साथ ही वो डेविस के साथ इशारों में बात भी कर सकता है। डेविस सबको जॉर्ज से मिलवाता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। वहीं रात को कैरी का कैप्सूल जो ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 3 पैथोजन जेनेटिकल डीएनए के कंटेनर्स थे, उसमें से एक कंटेनर गिरता है एवरग्लेड्स की नदी में, जहां वो खतरनाक जेनेटिकल डीएनए एक मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरा एक जंगल में, जिससे एक भेड़िया अफेक्ट हो जाता है। तीसरा कंटेनर जॉर्ज की टेरिटरी में गिरता है, जिससे जॉर्ज भी उस जेनेटिकल केमिकल के संपर्क में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार गिराया, जो कि जॉर्ज से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और अब जॉर्ज को एक अलग जगह बंद किया होता है। और जब डेविस उसके पास जाता है तो जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका साइज पहले से बढ़ गया होता है। डेविड जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉर्ज बताता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब एक बार फिर से जॉर्ज के मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं, वो अग्रेसिव हो जाता है, इसीलिए उसे एक दूसरी जगह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वहीं एनर्जीन कंपनी की सीईओ क्लेयर को दिखाया जाता है, जिसकी कंपनी ने पैथोजन डीएनए केमिकल बनाया है। वो अपनी टीम को कहती है कि कैरी पैथोजन के जिन 3 सैंपल्स को ला रही थी, उन्हें किसी भी हालत में नष्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें उन्हें हासिल करना होगा। उसकी टीम जंगल की तरफ निकल जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि एनर्जीन कंपनी का जो स्पेसशिप था वो ब्लास्ट हो गया, जिसका एक टुकड़ा जू में गिरा और आज सुबह से ही उस जू से एक बहुत बड़ा गोरिल्ला गायब है। यहाँ पर ये पूरी न्यूज केट सुन रही होती है, जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर है। वो न्यूज सुनने के बाद डेविस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो कंटेनर है वो मेरा है। दरअसल ये वही कंटेनर होता है जो स्पेसशिप से नीचे जू में गिरा था। डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और ना ही वो उसकी बात सुनना चाहता है, पर जब केट उसे बताती है कि तुम्हारा गोरिल्ला लगातार बढ़ रहा है, वो पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया है। ये सब सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है, जहां केट उसे बताती है कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में सुना होगा। हमने एक ब्लू व्हेल, शार्क, डायनासोर और चीते का डीएनए मिक्स किया, जिससे हमने एक अलग डीएनए बनाया और आज उसी डीएनए की वजह से तुम्हारे जॉर्ज की ये हालत है, पर मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। पर तभी जॉर्ज यहाँ पर पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। हालांकि डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो डेविस की बात नहीं सुनता और सड़क पर आ जाता है, जहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। डेविस सबको समझाता है कि जॉर्ज किसी को कुछ नहीं करेगा। वो जॉर्ज को शांत भी कर देता है, पर तभी वहां पर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो जॉर्ज पर बेहोशी के इंजेक्शन की गन फायर करते हैं, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एनर्जाइन कंपनी की उस टीम को दिखाया जाता है, जो जंगल में पैथोजन के सैंपल ढूंढने के लिए गई है। यहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़े भेड़िए के पंजे का निशान दिखता है और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, वो विशाल भेड़िया इन पर हमला करता और सबको मार देता है। एनर्जाइन कंपनी की सीईओ क्लेयर ये सब कुछ कैमरे से अपनी स्क्रीन
पर देख रही होती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने सारे सैंपल्स खो चुकी है, लेकिन उसे किसी भी हालत में इन तीनों जानवरों के डीएनए के सैंपल चाहिए। वो अपने साथी को बताती है कि जब हमने इस खास डीएनए को बनाया था तो हमने इस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जिससे रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी में इस डीएनए से बने हुए जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे। और अब हमें उन जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन करना है। वहीं दूसरी तरफ डेविस और केट को दिखाया जाता है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया होता है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिस वजह से वो बदल गया और इन दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। वहीं एनर्जीन कंपनी की सीईओ को दिखाया जाता है, जो रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है, और जैसी वो ऑन करती है तो वो विशाल भेड़िया जो उस फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर होता है उसकी तरफ खींचा चला जाता है, साथ ही वो विशाल मगरमच्छ भी। और यहाँ पर जॉर्ज जो पूरी तरह से बेहोश है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन होने के बाद वो भी होश में आ जाता है और प्लेन के अंदर चारों तरफ तबाही मचा देता है। जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाई जाती है जो विस्फोटक की लगती है, जिस वजह से प्लेन क्रैश होना शुरू हो जाता है। डेविस सबसे पहले केट को पैराशूट के साथ बाहर निकालता है। इसके बाद वो एजेंट रसल की जान बचाता है और उन्हें भी अपने साथ लेकर बाहर कूद जाता है, और तभी प्लेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज की मृत्यु हो गई, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। यहाँ पर केट जॉर्ज को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि कॉलेज करने के बाद मैं क्रिस्पर पर काम कर रही थी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव करके उसे अपने हिसाब से बदला जा सकता है। केट बताती है कि मैं क्रिस्पर का इस्तेमाल लुप्त होते हुए जानवरों के लिए करना चाहती थी, पर उसी दौरान मेरा भाई बीमार हो गया और मैं जानती थी कि मैं क्रिस्पर से उसे बचा सकती हूँ। इसके बाद मैं क्लेयर से मिली, जिसने मुझे अपनी कंपनी एनर्जाइन में लीड रिसर्चर बना दिया। मैं जब भी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ बनाती तो एनर्जाइन कंपनी उसका इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे जेल जाने के 1 महीने के बाद मेरे भाई की मृत्यु हो गई। मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई, और अब मैं चाहती हूँ कि क्लेयर कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसीलिए मैं दुनिया के सामने क्लेयर का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मिलिट्री के प्लेन्स भी आ जाते हैं। दरअसल इनके साथ जो एजेंट होता है उसने प्लेन्स को बुलाया होता है, और जब भी प्लेन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया शिकागो शहर की तरफ भाग रहे हैं, जिससे सबके सब हैरान होते हैं। केट इन्हें बताती है कि जब मैं एनर्जीन कंपनी में जॉब करती थी तो हम चिमगादड़ के डीएनए पर काम कर रहे थे। शायद क्लेयर को उसमें कामयाबी मिल गई है, जिसकी मदद से वो इन जानवरों की तरफ कोई खास फ्रीक्वेंसी भेज रही है और ये जानवर उसे रोकना चाहते हैं। डेविस कर्नल को बोलता है कि उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो एनर्जीन कंपनी से एंटीडॉट लाकर इन जानवरों को शांत कर दे। दरअसल एनर्जीन कंपनी की सीईओ क्लेयर का भी यही प्लान होता है कि जब ये जानवर वहां पर पहुंचे तो एंटीडॉट से इन्हें शांत करके इनका डीएनए हासिल कर ले, पर कर्नल उनकी बात नहीं मानता और अपने सोल्जर से कहता है कि इन्हें इंटेरोगेशन रूम में ले जाएं। लेकिन डेविस उन सोल्जर से लड़कर वहां से चॉपर चुराकर भागने में कामयाब हो जाता है, जिसमें एजेंट रसल भी इनका साथ देता है। ये शिकागो पहुंचकर देखते हैं कि वुल्फ और जॉर्ज टॉवर की तरफ भागते जा रहे हैं और साथ में रास्ते में तबाही मचा रहे हैं, और अब वहां क्रोकोडाइल भी आ जाता है, जिसके बाद हर तरफ मौत का मंजर दिखाई देता है। डेविस और केट एनर्जीन कंपनी के अंदर एंटीडॉट को चुराने के लिए दाखिल होते हैं। केट यहाँ पहले काम कर चुकी है, इसीलिए उसे जल्द ही एंटीडॉट मिल जाती है, पर अब क्लेयर भी अपने भाई के साथ यहाँ पर आ जाती है। वो इन्हें गन पॉइंट पर लेकर इनसे एंटीडॉट वापस हासिल कर लेती है। इन्हें बताती है कि एंटीडॉट से जानवरों को शांत किया जा सकता है, ना कि उन्हें पहले जैसा ठीक किया जा सकता है। इसके बाद क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और अपने भाई और केट के साथ यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकलना चाहती है। वो केट को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि केट के साथ वो आगे की रिसर्च कर सकती है। वहीं दिखाया जाता है कि तीनों जानवर अब इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, और इससे पहले कि क्लेयर इन्हें हेलीकॉप्टर से लेकर यहाँ से निकल पाती, वहां पर जॉर्ज आ जाता है जो इनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। डेविस भी जिंदा होता है जो केट से कहता है कि हमें एंटीडॉट दोबारा से हासिल करनी होगी। केट उसे बताती है कि एक मेरे पास है, और इसके बाद
बाद वो उस एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डाल देती है और उसे उस तरफ धक्का देती है जिस तरफ जॉर्ज होता है। जॉर्ज उसे उठाकर पूरा का पूरा निगल जाता है। केट बताती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट के बाद होगा। दरअसल डेविस का प्लान ये होता है कि एक बार जॉर्ज शांत हो जाए, इसके बाद जॉर्ज की मदद से वो क्रोकोडाइल को और वुल्फ को हरा सकता है। वहीं क्लेयर के भाई को दिखाया जाता है जो अपने साथ चूहों को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है, जो इनकी पूरी रिसर्च का एक सबूत है। पर वहां पर रसल आ जाता है, वो उससे उस पिंजरे को ले लेता है और जैसे क्लेयर का भाई बाहर जाता है वो मलबे के नीचे दबकर मर जाता है। वहीं इस बिल्डिंग की छत पर दिखाया जाता है जहां पर तीनों जानवर उस टावर को पूरा तबाह कर देते हैं और इससे पहले कि बिल्डिंग गिरती, केट और डेविस हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं। पूरी बिल्डिंग जमीन में धंस जाती है और ये तीनों जानवर भी उसके नीचे दब जाते हैं। पर कुछ ही देर बाद जॉर्ज मलबे से बाहर निकलता है। उसकी दवा का असर शुरू हो चुका हो, पहले की तरह नॉर्मल हो गया है, इसीलिए डेविस से वो इशारों में बात करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल और वुल्फ भी बाहर निकल जाते हैं। इन तीनों में सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल होता है और इनके बीच में एक घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं आर्मी भी इस जगह को स्पेशल बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रही होती है। क्रोकोडाइल सबसे पहले वुल्फ को मार देता है और इसके बाद जॉर्ज क्रोकोडाइल को रोकने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर जॉर्ज को वो बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस हेलीकॉप्टर की गन से क्रोकोडाइल पर हमला करता है और अब क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर इससे पहले कि क्रोकोडाइल डेविस को मारता, जॉर्ज लोहे की एक बहुत बड़ी रॉड उसकी आंख के आर पार कर देता है, जिससे क्रोकोडाइल मारा जाता है। आमी जब देखती है कि जॉर्ज ने और डेविस ने मिलकर क्रोकोडाइल को मार दिया तो वो भी हमला रोक देती है और इस तरह से दोनों मिलकर इस पूरी तबाही को बचा लेते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि जॉर्ज यहाँ पर लोगों की मदद भी करता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म का बजट था 120 से 140 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 428 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।